फर्ज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी और मैं हूं हिरा जावेद। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करें कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस का बड़ा वार बेकाबू वायरस 24 घंटों में मजीद 111 मरीजों की जानें निकल गया। अमवात की तादाद 9,668 हो गई। मजीद 2,256 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीज 4,65,000 हो गए। 4,15,000 से जायद सेहतयाब। 38,268 मरीज जेर इलाज हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदादुशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,256 नए केसेज रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,33,874, सिंध में 2,07,407, खैबर पख्तूनख्वा में 56,160, बलूचिस्तान में 18,005, गिलगित में 4,838, इस्लामाबाद में 36,721, जबकि आज़ाद कश्मीर में 8,065 केसेज रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 64,28,240 अफराद के टेस्ट लिए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 37,173 नए टेस्ट किए गए। अब तक 4,17,174 मरीज सेहतयाब हो चुके, जबकि 2,361 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। सिंध के वजीर तालीम सईद गनी कहते हैं स्कूलों को कर्ज दिया जाए ताकि वो चलते रहें। ऐसा नहीं लगता कि 11 जनवरी से स्कूल खोल सकेंगे। कोरोना वायरस में अभी कमी नहीं हो रही। उन्होंने मजीद कहा कि एनसीओसी में तजवीज दी थी कि स्कूलों को कर्ज दिया जाए ताकि वो चलते रहें। सईद गनी का ये भी कहना था कि वफाकी हुकूमत को निजी स्कूलों से बात करना चाहिए। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं कीमत से ज्यादा अहम कोरोना वैक्सीन का मुकम्मल महफूज होना जरूरी है। कोरोना वैक्सीन खरीदारी के मामले पर ट्वीट में फवाद चौधरी ने बताया कि काबीना कमेटी का पहला इजलास गुज़श्ता रोज हुआ। वैक्सीन की पाकिस्तान में दरामद पेचीदा और अहम मामला है। कमेटी का टारगेट है कि बेहतरीन वैक्सीन कम कीमत पर पाकिस्तान में जल्द से जल्द मुहैया हो सके। मयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दुनिया भर में कोरोना से 17,37,000 हलाक, 7,90,00,000 मरीज। अमेरिका में 3,34,000, ब्राजील में 1,89,000, भारत में 1,47,000 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। अमेरिका में कोरोना की सूरत हाल सबसे खौफनाक है, जहां 3,34,218 अमवात हो चुकी हैं और 1,89,17,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,46,778 और 1,01,23,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। यहां आपको बताएं कि स्टेट बैंक के रोशन डिजिटल अकाउंट में जमा कराई गई रकूम $200 मिलियन से तजावज कर गई। वजीर आजम इमरान खान का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की सूरत में कीमती असासे का शुक्रगुजार हूँ। रोशन डिजिटल अकाउंट में अब तक $20 करोड़ के फंड्स भेजे गए। पहले 76 दिनों में $10 करोड़, अगले 28 रोज में $10 करोड़ भेजे गए हैं। आपको बताएं कि इमरान खान का कहना था कि समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों की सूरत में कीमती असासे का शुक्रगुजार हूं। रोशन डिजिटल अकाउंट में अब तक $20 करोड़ के फंड्स भेजे गए। पहले 76 दिनों में $10 करोड़, अगले 28 रोज में $10 करोड़ भेजे गए हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ कहते हैं पंजाब में नून लीगी अरकान को फंड्स की लालच दी गई,
नून लीगी अरकान को अपनी जानिब करने के लिए बहुत काम किया गया। इत्तेहादी हुकूमत के साथ ज्यादा दिन तक नहीं रह सकेंगे। मुस्लिम लीग नून ने जिन 5 अरकान को पार्टी रुकनियत से खारिज कर दिया, उनका इस्तीफा देना ना देना बराबर है। 31 दिसंबर तक तमाम जमातें इस्तीफे क़यादत को दे देंगे। सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला नून लीग के इजलास में किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून के MNAs MPAs को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए हुकूमत ने पूरी कोशिश की, उनको मायल करने की कोशिश की गई। उनका कहना था कि मुस्लिम लीग नून ने जिन अफराद को पार्टी रुकनियत से खारिज कर दिया, उनका इस्तीफा देना ना देना बराबर है। 31 दिसंबर तक तमाम जमातें इस्तीफे क़यादत को देंगे। सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला नून लीग के इजलास में किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने यौम कायद और क्रिसमस पर अमन व अमान कायम रखने के लिए हदायत जारी कर दी हैं। सूबे भर में फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजामात का हुक्म दे दिया। पुलिस इंतजामिया और मुतलका इदारे यौम कायद और क्रिसमस तकरीबात की बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाएंगे। उस्मान बुज़दार ने कहा कि चर्चों, मार्केटों, बाजारों और अवामी मकामात की सिक्योरिटी पर खसूसी तवज्जो दी जाए। मुतलका अफसरान और अमला अमन व आमा कायम रखने के लिए जान फशानी से फराइज सर अंजाम दे। पुलिस अफसरान खुद फील्ड में मौजूद रहें। तकरीबात में कोरोना SOPs का ख्याल रखा जाए। यौम कायद और क्रिसमस के हवाले से वाज़े करदा सिक्योरिटी प्लान की मुअस्सर मॉनिटरिंग की जाए। दुश्मन पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने के दर पे है। भारतीय फोर्सेस ने लाइन ऑफ कंट्रोल की फिर खिलाफ वर्जी कर दी। ISPR के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने LOC के सतवाल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाक फौज ने भारतीय इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब दिया, जिससे भारतीय फौज का भरपूर जानी और माली नुकसान हुआ। फायरिंग के तबादले में 22 साला सिपाही मुख्तार जाम शहादत नोश कर गए। भारत की जानिब से जारियत का सिलसिला जारी है, जिस पर पाक फौज की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया गया। ISPR के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने LOC के सतवाल सेक्टर में बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाक फौज ने भारतीय इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब दिया, जिससे भारतीय फौज को भारी जानी और माली नुकसान उठाना पड़ा। फायरिंग के तबादले में 22 साला सिपाही मुख्तार जाम शहादत नोश कर गए। खबर शामिल करेंगे शहर कायद से, जहां पर कायद आज़म डे पर दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। भारतीय फंडिंग से चलने वाली तंजीम के 2 दहशतगर्दों को इत्तेहाद टाउन से गिरफ्तार कर लिया गया है। SSP किमाड़ी के मुताबिक इत्तेहाद टाउन में एक कार्रवाई के दौरान 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। मौका से क्लाशनकोफ, 6 किलो बारूदी मवाद और 10 बम बरामद कर लिया गया। दहशतगर्दों के नेटवर्क को भारतीय खुफिया एजेंसी राह चला रही थी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्द बिशल ने 19 जून को घोटकी में 10 बम हमला किया, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 एहलकार शहीद हुए थे। दूसरे दहशतगर्द सुहेल अहमद ने 19 जून को ही लाड़काना में स्कूल पर 10 बम हमला किया था, जबकि पुलिस ने कार्रवाई करके दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी जानिब मरियम नवाज कहती हैं, वजीर आजम इमरान खान बताएं उन्हें शेरवानी पहनने की इतनी जल्दी क्यों थी। जबरदस्त टीम के नारे लगाने वालों ने तस्लीम कर लिया। बगैर तैयारी इक़्तिदार में आए। मर्दान में PDM की रैली से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि सियासी मुखालफिन की बहनों और बेटियों को जेल में डाला गया। 200 अफराद पर मुश्तमिल मुआशी टीम कहाँ है। आपको हुकूमत चलाना नहीं बल्कि सिर्फ ताबेदारी करना आती है। बंदा करप्ट होने के बावजूद ईमानदार है क्योंकि ताबेदार है। का नाम इमरान खान है, जो 2.5 साल के बाद आज 22 करोड़ की जिंदगियों से खेलने के बाद आज मर्दान के आवाम को बताता है कि मुझे बिजली का पता नहीं था, मुझे गर्दिशी कर्जों का पता नहीं था,
मुझे करंट अकाउंट डेफिसिट का पता नहीं था, मुझे हुकूमत चलाने का पता नहीं था, मेरी हुकूमत चलाने की तैयारी नहीं थी। तुम्हारी हुकूमत चलाने की तैयारी तो नहीं थी, लेकिन 400 अरब का चीनी का डाका डालने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। तुम्हारी हुकूमत चलाने की तैयारी तो नहीं थी, मगर 225 अरब रुपए का आटे का डाका डालने की पूरी तैयारी थी। तुम्हारी हुकूमत चलाने की तैयारी नहीं थी, लेकिन 122 अरब का LNG का डाका डालने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। हुकूमत चलाने की तुम्हारी तैयारी नहीं थी, लेकिन LNG को देर से इंपोर्ट करके पाकिस्तानियों को महंगी गैस फराहम करने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। 1 करोड़ नौकरियां देने की तुम्हारी पूरी तैयारी नहीं थी, लेकिन अपने दोस्त जो तुम्हारे पर माल खर्च करते हैं उनको बाहर से ला ला कर नौकरियां देने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी ना मर्दान के भाइयों। आगे बढ़े और आप बताएं कि PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मुल्क पर जाली हुक्मरान मुसल्लत हैं, हम इस्लामाबाद जाएंगे और इन्हें घर भिजवाएंगे। हकीकी जमहूरियत के लिए मैदान में आए हैं। मर्दान में रैली से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि नाअहल को हुकूमत करने का कोई हक हासिल नहीं। नैब के एहतसाब का कोई एतबार नहीं रहा। नैब एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली, बजाते खुद इसकी कोई हैसियत नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे भाइयों, कौम ने आज जिस नाजायज, जिस नालायक और जिस नाअहल हुक्मरान के खिलाफ आलमी जिहाद बुलंद किया है, मुसलमान जब हक के लिए आवाज बुलंद करता है फिर उस वक्त तक नहीं बैठता जब तक या फतह हासिल न कर ले या उस रास्ते में शहादत का मकाम हासिल न कर ले। आज पूरी कौम कर्ब में है। नाजायज और जबरी तौर पर कौम पर मुसल्लत होने वाले पर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि उस पर मैं भी लानत भेजता हूँ और हर पैगंबर लानत भेजता है और पैगंबर की दुआ कबूल होती है। इंशाअल्लाहुल अजीज इन जाबिरों, इन आमिरों के खिलाफ अल्लाह की नुसरत आपके साथ है। हम तो कहते ही थे कि ये नाअहल हुकूमत है, ये नाअहल हुक्मरान है। अब तो परसों इसने खुद एतराफ कर लिया कि मेरे पास तो टीम ही नहीं है कि मैं अच्छी हुक्मरानी दिखा सकूं। मुल्क की मईशत को ठीक कर दूंगा, तब्दीली आएगी, नौजवानों को रोजगार दूंगा, मुल्क में शहद और दूध के नहर बहेंगे। अभी कहता है मेरे सामने जब आदाद शुमार पेश किए जाते थे तो मुझे तो आदाद शुमार का पता ही नहीं चलता था। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अफजल चंद की मुलाकात। कहते हैं हुकूमत आईनी मुद्दत का आखिरी मिनट भी पूरा करके जाएगी। PDM जमातें एक पेज पर नहीं है, सबका अपना अपना पेज है। मायूस PDM को अब खुद समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से वजीर आजम के मुआविन ख़ुसूसी अफजल चंद की मुलाकात। कहते हैं हुकूमत आईनी मुद्दत का आखिरी मिनट भी पूरा करके जाएगी। PDM जमातें एक पेज पर नहीं, सबका अपना अपना पेज है। मायूस PDM को अब खुद समझ नहीं आ रही वो क्या करे। PTI का आजाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात की तैयारियों का आगाज। सियासी शख्सियात की PTI में शमूलियत के अमल की निगरानी के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम। चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्लाह खान ने कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी कमेटी में शामिल हैं। PTI की जानिब से कश्मीर में इलेक्शन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। PTI का आजाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात की तैयारियों का आगाज।
सियासी शख्सियात की पीटीआई में शमूलियत के अमल की निगरानी के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्लाह खान ने कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी कमेटी में शामिल हैं। आपको बताएं कि पीटीआई की जानिब से आज़ाद कश्मीर में सियासी इंतखाबात का आगाज कर दिया गया है और सियासी शख्सियात की पीटीआई में शमूलियत के अमल की निगरानी के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्लाह खान ने कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। पीटीआई का आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात की तैयारियों का आगाज, सियासी शख्सियात की पीटीआई में शमूलियत के अमल की निगरानी के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम। उधर सिंध हाईकोर्ट ने डैनियल पर्ल कत्ल केस में नामजद मुल्जिमान की नजरबंदी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। अदालत ने अहमद उमर शेख समेत 4 मुल्जिमान को फौरी तौर पर जेल से रिहा करने का हुक्म दे दिया। तमाम मुल्जिमान का नाम ECL में शामिल किया जाए। मुल्जिमान बगैर किसी जुर्म के 18 साल से जेल में थे। मुल्जिमान को जब अदालत तलब करेगी तो पेश होंगे। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट ने डैनियल पर्ल कत्ल केस में नामजद मुल्जिमान की नजरबंदी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया है। आगे बढ़े और आपको बताएं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान 27 दिसंबर को मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बरसी के मौके पर लाड़काना में होने वाले जलसे में शिरकत नहीं करेंगे। ज़िले अमीर JUI लाड़काना मौलाना नासिर महमूद सोमरो के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान JUI के मरकजी मजलिस आमला के इजलास के बायस मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बरसी के मौका पर जलसे में शिरकत नहीं करेंगे। JUI की सूबाई क़यादत को बरसी की तकरीब में मदऊ नहीं किया गया, लिहाजा JUI के कारकुन बेनजीर की बरसी में शिरकत नहीं करेंगे। बेनजीर भुट्टो की बरसी खालिस्तान पीपल्स पार्टी का शो है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।